हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब काम करने गुरुग्राम आने वाले लोगों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद लोग भड़क गए और जमकर के पत्थरबाजी की, जिसमें कई जवान जख्मी हो गए। पेश है एक रिपोर्ट। मुंह पर मास्क, कंधे पर घर की जिम्मेदारी और हाथ में ईंट पत्थर की तस्वीर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से सटे सलाहपुर खेड़ा की है। दरअसल लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद ये लोग गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग पुलिस नाके पर पहुंचे, पुलिस ने इन्हें गुरुग्राम में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, लोगों का सब्र जवाब दे गया। लोग पत्थरबाजी पर उतर गए। एक तरफ लोगों ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ से पुलिस ने और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग काफी दिनों से घरों में कैद हैं, लेकिन घर चलाने के लिए दफ्तर आने की मजबूरी है। ऐसे में जब बॉर्डर पर इन लोगों को रोका गया तो ये भड़क गए और उसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े देश और प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार हर दिन सोच समझकर फैसले ले रही है ताकि कोरोना को हराने में चूक न हो जाए। लेकिन दफ्तर आने को बेताब लोग सरकार की ओर से जारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस पर पथराव करने के चक्कर में लोग भारी संख्या में एक ही जगह पर एकत्रित होकर ईंट पत्थर फेंकने लगे, लेकिन इस दौरान ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही कोरोना योद्धाओं पर पत्थरबाजी करने पर इनके हाथ कांपे। खैर, हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। कोरोना महामारी की वजह से लोग करीब 2 महीने से घरों में बंद हैं। ऐसे में ऑफिस आने की उनकी भी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के नाम पर कोरोना योद्धाओं पर ईंट पत्थर फेंकने को सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात रहे ताकि आप घर में सुरक्षित रह सकें। लेकिन अगर लॉकडाउन 4 में थोड़ी बहुत छूट को आप अगर आजादी समझकर लापरवाही से घरों से बाहर आएंगे तो कोरोना को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि मजबूरी के नाम पर अगर कोरोना योद्धाओं पर हमला होता है तो ये निंदनीय है। क्योंकि ये कोरोना योद्धा आज हमारी सुरक्षा में ही बॉर्डर पर खड़े हैं। अगर वो आपको रोक रहे हैं तो उन्हें भी दिशा निर्देश मिले हैं, तभी आपको रोका जा रहा है। इसमें उनकी पर्सनली कोई गलती नहीं है। आपको थोड़ा सोच समझ करके चलना होगा। हम ये समझते हैं कि आपकी भी मजबूरी है, घर बैठ करके ज्यादा समय खाया नहीं जा सकता, आपको भी काम पर जाना है, लेकिन इसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करना होगा, तभी आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार आपको सोचना होगा कि क्या कोरोना योद्धा पर हमला करना ठीक है या फिर नहीं, या फिर इस पूरे मामले पर यह समझना भी जरूरी है कि क्या पुलिस और इन मजदूरों के बीच में बातचीत हुई है या फिर नहीं। और एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन मजदूरों के पास पत्थर पहले से ही थे या आसपास से उठाए गए हैं ये पत्थर। अगर इस महामारी के समय में हमारे योद्धा घायल होते हैं तो इसमें हमारी हार है, इसमें हमारी जीत नहीं है। अगर हम इनको सहयोग नहीं करेंगे तो ये हमारी हार है। नसीब जाखड़, प्रवक्ता मजदूर संघ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीब जाखड़ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? नसीब जाखड़ जी, ये जो आज हमने तस्वीरें दिखाई हैं, हम समझते हैं कि मजदूरों की दिक्कत है, मजदूर अभी मजबूर हैं और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको कमाई तो करनी होगी। लेकिन क्या ये सही है कि कोरोना योद्धा पर हमला करना और उन्हें घायल करना, ये कितना सही समझते हैं आप?
सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने कि मजदूरों के लिए इतनी बड़ी आवाज उठाई। दूसरा मैम ये है कि बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल हिटलर शाही तरीके से और अंग्रेजों की नीतियों पे चली हुई है। आप देखिए आज के समय में कोरोना की वजह से एक मजदूर और किसान एक टूटा हुआ है और बिल्कुल आर्थिक मंदी से भी टूटा हुआ है, लेकिन पेट की प्यास बुझाए तो कहाँ बुझाए। अपने स्टेट में जाने के लिए हमारा मजदूर रोडों पे रेल पटरियों पे कट कट के मर रहे हैं। सैकड़ों मजदूरों की हमारी मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी है कि बिल्कुल तक से मत नहीं हो रही है। उनके लिए कोई समाधान निकालने का सरकार काम नहीं कर रही है। आप देखिए और तो और मजदूर किसी भी तरीके से अपनी व्यवस्था बना करके अपने स्टेट में जाने का काम करता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और आज इस कोरोना की आड़ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे रूल थोप रहे हैं मजदूर वर्ग की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कि लेबर लॉ में बदलाव किया जा रहा है। 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी मजदूर की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का तो सरकार ने बोल दिया है कि निजीकरण होगा। तो नहीं नसीब जाकर जी, आप जो तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं, आप जो तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं, हम उन्हें मानते हैं कि मजदूरों पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, लेकिन बकायदा अभी हम सिर्फ इस स्थिति की बात कर रहे हैं। बकायदा अभी हम इस स्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मजदूरों ने हमला किया है। क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि पहले बातचीत हो, उसके बाद इस तरह से ये एक्शन लेने के बारे में 100 बार सोचना चाहिए। लाठीचार्ज मजदूरों पर होता है, लेकिन हम बकायदा इसी स्थिति की बात कर रहे हैं। इसमें मजदूरों ने पहले हमला किया है। मजबूर हो गया है। देखो पेट से बड़ा कोई कानून, पेट से बड़ा कानून नहीं है ना। पहले तो मजदूर की जान है। अधिकारी के पास किसी मजदूर को मिलने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि कोरोना की वजह से नहीं मिल सकते आप किसी अधिकारी को, तो बात करिए, मेल करिए। कोई अधिकारी, कोई सरकार का नुमाइंदा किसी मजदूर किसान से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ना उनके लिए कोई सुविधा दी जा रही है। लेकिन क्या आप मानते हैं, पैदल रास्ता नाप रहे हैं, लेकिन सरकार ने क्या सोचा जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इसमें कोरोना योद्धाओं की कोई गलती है? अगर सरकार की तरफ से उन्हें कोई त्रुटि लग रही है तो सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाएं। ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर हमला करना ये कितना सही समझते हैं आप? दोबारा बोलना है आपकी आवाज। नसीब जी, तो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज हम इस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गलती किसकी है। क्या ये जो पूरा सिचुएशन बन चुकी है उसमें मजदूरों की गलती है या फिर कोरोना योद्धाओं की गलती है? अगर सरकार की तरफ से आदेश कोरोना योद्धाओं को मिलते हैं कि इन मजदूरों को रोकना है गुरुग्राम में आने से, हरियाणा की सीमा के अंदर आने से, तो क्या इसमें कोरोना योद्धाओं की गलती है? और इस तरह से मजबूरी में कोरोना योद्धाओं पर पत्थर फेंकना ये कितना सही है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। मनोज वशिष्ठ हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। अगर आपकी किसी मजदूर के साथ बात हो पाई हो तो क्या ये पता चल पाया है कि इन मजदूरों ने पहले पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की या फिर नहीं? ये घटना है जहां पर मजदूरों का हुजूम जो है दिल्ली से गुरुग्राम में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप तो एक तो आप इतनी बड़ी संख्या में गुरुग्राम में एंटर नहीं कर सकते, दूसरा आपको जब तक मेडिकल नहीं करवाएंगे तब तक आपको यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो मजदूर है वो गुस्से से भर गए और उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में 2-3 पुलिस वालों को चोट लगी है, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल जो है वो स्थिति काफी सामान्य नजर आ रही है।
जी कीर्ति। ठीक है मनोज, कि ये जो स्थिति हमने देखी ये प्री प्लान थी या फिर क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके पास पत्थर कहां से आए, ये भी बड़ा सवाल बनता है। तलापुर खेड़ा एक ग्रामीण इलाका है जहां पर ये गांव के जरिए एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पुलिस नाके पे गुरुग्राम पुलिस के जवान तैनात थे, जहां पे इन्हें रोकने की कोशिश की। कीर्ति, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि इतनी भारी संख्या में ये आखिर लोग गुरुग्राम के बॉर्डर तक पहुंचे कैसे? क्या दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये काफी भारी संख्या में बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सामने आ रही है। जी कीर्ति। तो क्या इसको लेकर के हरियाणा सरकार ने कोई कदम उठाया है या फिर हरियाणा पुलिस विभाग ने कोई कदम उठाया है कि जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, दिल्ली पुलिस ऐसे ही भेज दे रही है मजदूरों को हरियाणा में एंटर कर देने के लिए, इसको लेकर के कोई कदम हरियाणा पुलिस विभाग का? हमारी पुलिस अधिकारी से जो बात हुई है उन्होंने बताया कि वहां पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। जो वीडियो ये जारी हुए हैं इसके माध्यम से उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और आगे भी और जो गिरफ्तारियां हैं उनका प्रयास जारी है। ठीक है, अभी जो घायल पुलिसकर्मी है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मानसिक तौर पर चोटें लगी हैं और फिलहाल जो वो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अब कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जो जितने भी बॉर्डर्स, जितने भी नाके हैं उन पे चौकसी और बढ़ा दी गई है, सुरक्षा उपकरण उनको पूरी तरह से मुहैया करा दी गए हैं ताकि आगे भी इस प्रकार की किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जी मनोज, एक बात और कि ये जो पथराव हुआ है ये कितनी देर तक पथराव हुआ और क्या पुलिस और इन मजदूरों के बीच में ये झड़प हुई, क्या और दूसरे लोग जो आसपास रहते वो नहीं आए? देखिए कीर्ति, अभी जो फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये काफी संख्या में मौजूद थे वहां पर और गुरुग्राम में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ इनकी झड़प हुई। फिलहाल जो है अभी वहां पर हालात सामान्य हैं और जो वहां के लोकल लोग थे वहां का भी ये साफ तौर पर सामने नहीं आया कि उन्होंने रोकने की कोशिश की है या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर, इस पथराव के अंदर रही। अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। जी कीर्ति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। हमारे साथ नसीब झाखड़ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता मजदूर संघ के। नसीब झाखड़ जी, हमारे संवाददाता लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने समझाने की पूरी कोशिश की मजदूरों को, लेकिन फिर भी पथराव किया गया। और आप कह रहे हैं कि मजदूर जो है वो काफी ज्यादा मजबूर है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं तब ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाले के समझाने से मजदूर के पेट में खाना नहीं डल जाता। जो लोग पुलिस वाले हैं साथी, वो हमारे भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन आज सरकार ने इसका हल क्या निकाला? इसका हल क्या निकाला सरकार ने? सोचने का मुद्दा ये है, उनके लिए कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही, उनके लिए कोई खाना प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, और उनके लिए कोई, आप ये देखिए कि सेंट्रल सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र फंड में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये पैकेज जो घोषित किया है, आप ये बताइए कि किसान को इसमें क्या फायदा है, मजदूर को इसमें क्या फायदा है, किसान को इसमें क्या फायदा है, आप ये बताइए। लेकिन अब मजबूर है, जान से बढ़ करके लाठियां नहीं है, जान से बढ़ करके, पेट से बढ़ करके कोई गोलियां नहीं है। मजदूर बिल्कुल मजबूर है। अब 2 महीने हो गए इनको। नसीब जी, क्या आपको नहीं लगता, इनका मुंह का क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस तरह की बातें मजदूरों को इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में बल देती हैं? हम जानते हैं, हम समझते हैं मजदूरों के लिए स्थिति क्या है। प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और ये दावे भी कर रही है कि मजदूरों तक राशन पहुंचाया गया है। तो क्या आप मजदूरों को भी समझाने के लिए तत्पर हैं कि वो इस तरह से कोरोना योद्धाओं पर हमला ना करें? सरकार कितने मजदूरों के, मैडम जी आप ये सोचिए कि अगर किसी के पास राशन पहुंचना होता तो उनको यूपी और बिहार निकलने की जरूरत क्या थी? इनको मजबूरी अपना पलायन करना पड़ा। ये सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए बड़ा
एक सोचने विचारने का सवाल है। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे हरियाणा की और भारत की क्या होगी कि एक मजदूर रोटी की वजह से अपने स्टेट में जा रहा है अपना काम छोड़ करके, और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। आप ये देखिए कि जो ट्रेन के नीचे आकर के हमारे मजदूर साथी कटे थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया। ठीक है नसीब जी, आप मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो जो बातें आपने उठाई हैं उन्हें हम ठीक भी मानते हैं, क्योंकि मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आपकी नजर में कोरोना योद्धाओं का क्या योगदान है, सबसे पहले मैं आपकी भाषा में सुनना चाहूंगी, फिर मैं इस मुद्दे पर दोबारा लौटूंगी। कोरोना योद्धाओं को हम जगह जगह सम्मानित भी कर रहे हैं। तो हमारा पुलिस का साथी है, चाहे हमारा डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मी है, हम जगह जगह पे सम्मानित भी कर रहे हैं कोरोना योद्धा को लेकर के। लेकिन जहां सवाल पेश का आ जाता है तो मजदूर पहले देखो, भीड़ है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता, लेकिन उसमें से कुछ साथी उग्र हो गए। नहीं होना चाहिए था मानते हैं, लेकिन मजबूरी अब करेगी तो क्या करें। दूसरा कोई समाधान सरकार के पास है इस बात का कि आप रोटी की जिम्मेवारी ले सकते हैं या आप उनका रख रखाव की जिम्मेवारी ले सकते हैं। आज 2 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया है। सभी मंदिर गुरुद्वारे जो एनजीओ संस्था थी, उन्होंने अपने हाथ पीछे हटा लिए हैं। वो कब तक राशन मजदूरों को देंगे। लेकिन सरकार मजदूरों के लिए क्या कर रही है, बहुत बड़ा सवाल मजदूर के सरकार के ऊपर है, मजदूर के लिए। ठीक है नसीब जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्वयं मजदूर संघ क्या कर रहा है मजदूरों के लिए। देखिए, मजदूरों की आवाज उठाने के लिए हमारा 22 तारीख का पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला है कि मजदूरों के लिए जो लेबर लॉ में सरकार ने चेंजेस करी है, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे। देखिए, एक दवाई पे मरहम लगाने की बजाय जख्म पे एक नमक छिड़कने का सरकार ने काम किया है। मजदूर को रिलीज करने की बजाय उनको 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान सरकार, हमारी भारत सरकार ने किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके विरोध में, लेबर लॉ के विरोध में हम ऐसा 22 तारीख को एक बहुत बड़े प्रदर्शन जिले सतर पे, स्टेट सतर पे करने जा रहे हैं, हमारे सभी तमाम संगठन। तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और दूसरी बात है कि संस्थाओं की तरफ से जो लोग नौकरी से निकाले गए हैं, वो हम उनका पेट भरने का प्रयास कर रहे थे, एनजीओ की मदद से, गुरुद्वारे की मदद से, मंदिरों की मदद से। लेकिन सरकार से मत होने का नाम नहीं ले रही है। एक मजदूर के खाते में 3-3 हजार रुपए डाल करके बताओ आप 3 हजार रुपए में किसी का क्या हो सकता है, और वो भी रजिस्टर्ड मजदूर का। लेकिन जो मजदूर नसीब जी, ये जो 22 तारीख के प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, सोचने का सवाल है। ये जो 22 तारीख के प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की प्लानिंग है आपकी? हम कोरोना योद्धाओं को ध्यान में रखते हुए, कोरोना की इस महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत कम मात्रा में एक विरोध दर्ज कर रहे थे। हम सभी संगठनों की हमारी ये रणनीति है कि अपने संगठनों से थोड़े थोड़े आदमी लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम डीसी साहिब को ज्ञापन देंगे, जो प्रधानमंत्री के नाम देंगे। उससे हम मजदूरों की आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करती तो आगामी आंदोलन के लिए हमारे को चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, हम पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि ये जो मजदूर हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? आपने मजदूरों के हक की बात कही, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं पुलिस वालों पर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। हम तो पहले कह रहे हैं कि हम उनको सम्मानित भी करते रहे हैं, लेकिन उन पुलिस वाले साथियों का उनको बैठा करके उनको, उस अधिकारियों का ये आश्वासन देना पड़ता था कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, न कि समझाना। अब एक बात बताइए कि पुलिस वाले साथी समझा देंगे कि ये रूल है जी, आगे नहीं जाना। पुलिस वाले उनकी रोटी रोटी की गारंटी लेते हैं कि हम आपके लिए आपका पेट भर देंगे,
ठीक है, हम उनके दर्द में साथ खड़े हैं, पुलिस वाले भाइयों के भी साथ खड़े हैं। जिन साथियों को चोटें लगी, हम अपने नुमाइंदों की जिम्मेवारी वहाँ पे लगाएंगे, उनका देखभाल भी करेंगे, जिन साथियों की उनका इलाज भी करवाएंगे। लेकिन सोचने का सवाल बारम्बार यही आता है, पुलिस वाले साथियों ने उनको रोकने की बजाय उनका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए थी, सरकार के साथ उनकी मीटिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन रोकना मात्र एक समाधान नहीं होता। कहाँ तक आदमी कहाँ तक रुकेगा? 2 महीने तो हो गए, अब मौतें भी होने लगी है। कुछ लोग पटरियों पे मरे हैं, कुछ लोग सड़कों पे पैदल चलते मरे हैं, कुछ लोगों में देखो जो महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हो रही है। उससे बड़ी सरकार के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अपनी महिलाओं ने गहने तक भेज दिए अपने किराए के लिए, और सरकार और तो और किराया भी उनको नहीं दे रही अपने क्षेत्रों में जाने के लिए। तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी आगे की रणनीति नहीं बनाते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एकदम से लॉकडाउन कर दिया, किसी को कोई मौका नहीं मिला कोई काम करने का। ठीक है। ऐसा सरकार ने ऐसा क्यों किया? 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, ताकि मजदूर अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेट में सेट हो जाते। लेकिन अब 2 ठीक है। महीने भूखमरी के बाद अभी और भी होनी है, भूखमरी कम नहीं होती। जैसे जिस सरकार के कारनामे हैं, काले करतूते हैं, इस हिसाब से मैडम जी मैं आपके चैनल से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में भूखमरी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रावधान किया हुआ नहीं है मजदूरों और किसान के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नसीब जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया। मजदूरों की हक की आप बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनको मानते हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस स्थिति में किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, इस पर ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।